ये अभी मुझे अभी काउंसलिंग होगी तो उससे मेरे को एमबीबीएस का कोई कॉलेज मिलेगा क्योंकि मेरा जो नंबर है, रैंकिंग है, उससे मेरे को एमबीबीएस। किस प्रकार की खुशी हो रही है? अब बताइए, बच्चों के नाम से अगर पेरेंट्स जाने जाने लगे तो उससे बड़ा खुशी क्या होता है। तो मेरे साथ गाजीपुर की बेटी है। इन्होंने ऐसा किया है जो हर माँ बाप, हर छात्र छात्राएं जो है सपना देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों का पूरा हो पाता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं द आद मीडिया। आइए, बेटी ने ऐसा कौन सा अचीवमेंट किया है, इनसे हम डायरेक्ट बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनु ठाकुर है। पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अनु ठाकुर है और मैं आबादान बहरान की निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री मनोज कुमार ठाकुर है और माताजी का नाम अंबालिका ठाकुर है। आपने नीट का एग्जाम क्लियर किया है, जो ऑल ओवर इंडिया में जो है एक टॉप मोस्ट एग्जाम होता है, बड़ा टफेस्ट भी होता है, हर एक व्यक्ति का सपना भी होता है। आपने इसको क्वालिफाई करने के लिए, क्रैक करने के लिए कितने साल से आपने लगन के साथ तैयारी की है? मैंने 11th 12th और 1 साल का तैयारी किया, मतलब टोटल 3 साल तैयारी की है कोटा में रह के। एलन कोटा से मैंने कोचिंग किया था और वहाँ पे मैंने रह के तैयारी की है 3 साल। आपने इसकी तैयारी कोटा से रह के किया है। अगर कोई गांव का लड़का या लड़की अगर इसकी तैयारी करना चाहे तो क्या बेसिक होने चाहिए, क्या बेस होना चाहिए इसके लिए? उनका 10 तक 9-10 का बेस तैयार हो जाए। 9-10 में जो साइंस पढ़ाया जाता है वो सही होना चाहिए क्योंकि वो बेस बनाता है 11-12 की स्टडीज़ का। तो अगर उनका 9-10 का साइंस क्लियर है, साइंस का फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो क्लियर है, तो फिर उन्हें ग्रिप करने में ईज़ी होगा। और फिर अगर 9 टू 12 की बात की जाए तो बेहतर रहेगा। जैसे 9, 10, 11, 12 अगर 4 क्लास जो है, कोई भी लड़का या लड़की अगर क्रैक करना चाहता है तो अगर तैयारी कर लेगा तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, 9, 10, 11, 12 मेजर है क्योंकि 9-10 आपका बेस प्रिपेयर करेगा और 9-10 के बेसिस पे 11th होगा, बस उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। फिर 11th-12th ज़्यादा अटेंशन देना पड़ेगा, लेकिन हाँ 9-10 बेस तैयार होना चाहिए उसका। जैसे अभी आपने नीट का एग्जाम क्लियर किया है, क्रैक किया है, तो अब आगे क्या प्रोसेस है, क्या बनेंगे आप? आगे अभी मुझे अभी काउंसलिंग होगी तो उससे मेरे को एमबीबीएस का कोई कॉलेज मिलेगा क्योंकि मेरा जो नंबर है, रैंकिंग है, उससे मेरे को एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जिससे मैं एमबीबीएस परस्यू करूँगी। उसके बाद फिर एमबीबीएस करने के बाद फिर वापस से एक नीट पीजी होता है, उसके थ्रू स्पेशलाइज़ेशन एमडी करते हैं। तो फिर एमडी में 2 साल स्टडीज़ करके फिर कोई स्पेशलाइज़ेशन करने का वो। आपने देखिए, अभी मैं आपका देखा था, मैं भी न्यूज़ देखा, अखबार की कटिंग में मैंने देखा था। आपका जो जनरल रैंक में आपने फाइट किया है, ये मुझे ज़्यादा प्रभावित किया है। जनरल आप चूँकि ओबीसी में आती हैं, ओबीसी कैटेगरी से आप अपर लेवल पर जाकर आप अपना एक जो सीट है, अपने कैटेगरी के बच्चों-बच्चियों के लिए आप सुरक्षित किया है। मेन अगर इसका श्रेय अगर मैं आपसे पूछूँ किसको जाता है, तो क्या बताना चाहेंगे आप? कोर्स मेरे माता-पिता को क्योंकि वही लोग इतना सपोर्ट करते हैं। मेरे परिवार वालों को सारे दादा-दादी, चाचा-चाची जितने भी हैं, सारे बहुत सपोर्टिव हैं। मामा-मामी, नाना-नानी सब बहुत ज़्यादा यानी सपोर्ट विथ करते हैं। फैमिली जो आपका ऑल रिलेटिव्स हैं, आपके सपोर्ट में हैं। और माताजी भी हैं, माताजी से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंबालिका ठाकुर है। आपकी जो बेटी है, पूरे क्षेत्र में, जिले और प्रदेश में इनका नाम है। किस प्रकार की खुशी हो रही है? अब बताइए, बच्चों के नाम से अगर पेरेंट्स जाने जाने लगे तो उससे बड़ा खुशी क्या होता है। बहुत आप सही बात हाँ। बताए हैं कि बच्चों से आपकी पहचान बने। और आप बच्चों की वजह से तो आए हैं आप। अक्सर लोग पिता के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये खुशी का क्षण है कि आपकी बेटी की वजह से आप जानी जा रही हैं। जी। आप माता हैं और गाँव की बहुत सारी महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं। आप और बेटियों को क्या बताना चाहेंगी? भाई देखिए, कामयाबी के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है और मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। एक बार संघर्ष करना है, 2 बार करना है, मेहनत करते रहना है। बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है। मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी बनना चाहें। हाँ, मेहनत तो करना, बिना मेहनत का तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे इसको क्रैक करने के लिए मिनिमम कितना पढ़ाई करना पड़ेगा घंटा? मिनिमम घंटा नहीं, मतलब क्वालिटी डिपेंड करता है वही, लेकिन हाँ, टाइमिंग 10 घंटा तो मिनिमम होना ही चाहिए। आप कितना घंटा तैयारी करते थे आप? मैं 11, 12, 13 घंटे, कभी एग्ज़ाम जब पास आने लगा 3-4 महीना तब तो 14-15 घंटे हो जाते थे। अच्छा, एक इनके साथ और बहुत सारे गाँव के लोग हैं, रिश्तेदार भी हैं। पापा जी भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। थोड़ा खड़ा हो जाइए। पापा भी हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, मनोज कुमार ठाकुर। काफ़ी आप इमोशनल दिख रहे हैं, क्या बात है? और बच्ची मान लीजिए कि नीट बढ़िया रैंक से निकाली है तो थोड़ा-सा पूरा क्षेत्र में माहौल एकदम मतलब प्रचलित है कि नहीं है कि यहाँ की लड़की जो है हाँ, निकाली हुई है। तो इनकी मेहनत और लगन के बारे में आप क्या बताएँगे? जैसे आप पिता हैं,
हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है और मेरे बहुत गर्व की बात है। हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, काहे कि ये डिस्ट्रिक्ट में हमारा गाँव का नाम, प्लस क्षेत्र में हमारा बिरादरी का नाम रोशन किया। देखिए, अभी आप बिरादरी के नाम आप लिए हैं, तो आपकी बिरादरी को मैं बखूबी जानता हूँ। थोड़ा पकड़ाओ जी। आपकी जो बिरादरी में ये लड़की टॉप की है, मेरा यकीनन मानिए, आप विश्वास करिए, मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ कि ये रोल मॉडल के रूप में जानी जाएँगी। जैसे नहीं होता है कि जैसे आप कोई आपका साथी है, आप निकाल लेते हैं, तो आप मूड बनाते हैं कि अरे वो तो मेरे साथ रहता है, मैं भी निकाल सकता हूँ। तो ये बड़ा मोटिवेशन का काम इन्होंने किया है। आप पिता के रूप में ये बताइए इनके बारे में, आपने जो संरक्षण किया है, इनको देखभाल की है, जो परवरिश किया है, किस प्रकार से आप किए हैं? बच्ची शुरू से होनहार रही है, काफ़ी टॉपर रही। प्लस 2 10th में भी इसका क्लास नंबर 1 रैंक था केवी गाजीपुर से, और सनफ्लावर में अभी नंदगंज से पढ़ दिया था प्लस 2, उसमें भी इसका रैंक 2 आया था। प्लस प्रीवियस जो भी क्लासेस था इसका 1 से लेकर 9th का सफ़र जो भी था, ये काफ़ी होनहार, हर कॉलेज में जहाँ भी हम लोग एडमिशन बच्ची का कराया, कॉलेज वाले ये कहते थे कि भाई बच्ची अव्वल दर्जे की है। आप ये चीज़ और बताइए, जैसे गाँव में ऐसे बहुत अब तो कम हो गया है, लेकिन ऐसा है कि लोग बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते हैं, बच्चियों को बहुत कम पढ़ाते हैं। तो आप पिता हैं और भारत में करोड़ों पिता हैं जिसके बच्चियाँ हैं, लेकिन कुछ माहौल के डर से नहीं पढ़ा पाते हैं या आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं पढ़ाते हैं। तो उन बाप को क्या सलाह देना चाहेंगे हम आप? तो यही कहेंगे भाई देखिए, बच्चा और बच्ची में कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए। बच्चा से ज़्यादा बच्ची कमाल करेगी अगर आप उस पर भरोसा करेंगे और उसको ज़्यादा अपना सुविधा फैसिलिटी देंगे तो। बच्ची अच्छा, ये बताइए, जैसे आपकी बच्ची पढ़ाई कर रही थी, क्या आपने कभी सपना देखा था, टारगेट बनाया था कि मेरी बच्ची जो है डॉक्टर बनेगी? 100% टारगेट था हमारा, क्योंकि हमारा एकदम 100% टारगेट था। बच्ची का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया था कि मैंने अब जो भी एलएन का एक मॉक टेस्ट होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उसमें हमारा बच्ची का एवरी मॉक टेस्ट में 650 100 एबव आता था जिसे, तो मैंने कोई चांसेस नहीं था कि नहीं निकाल पाएगी। बच्ची शुरू से होनहार रही है, काफ़ी टॉपर रही। प्लस 2 10th में भी इसका क्लास नंबर 1 रैंक था। तो इतना मॉक टेस्ट आपका बेस्ट कैसे होता था? मॉक टेस्ट वो नहीं, मतलब एलएन जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ते थे, तो जी। वो रेगुलर अपना टेस्ट लेते थे देखने के लिए, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, एनालाइज़, और एग्ज़ाम से पहले टेस्ट होते हैं, मतलब प्रीवियस टेस्ट होते हैं ना एग्ज़ाम से पहले तैयारी कराने के लिए, तो वो इंस्टीट्यूट ही कराता था। तो और वो बहुत सारे लोग भारत में पूरा वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे आप जैसे बहनें हैं, वो भी तैयारी कर रही हैं, सपना देख रही हैं, माँ-बाप भी सपना देखता है कि मेरा बेटा और बेटी जो है नीट का एग्ज़ाम निकाले। तो उनको एक बार क्या आप बताइए, एक लाइन में बताइए क्या करना चाहिए, कैसे? बस अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, फिर मतलब सब समझ, अभी तो ज़्यादा टफ हो गया है नीट, तो अभी ज़्यादा आपको अपना हार्ड वर्क और सिंसियरिटी से काम लेना चाहिए, एकदम लूज़ली नहीं लेना चाहिए, और अपने बेस को पहले तैयार करना चाहिए, फिर सब बढ़ना चाहिए आगे-आगे। उन बच्चियों को क्या कहेंगी, जैसे आपके पिता हैं, उन लोगों के भी पिता होते हैं, एक बड़ी भरोसा और उम्मीद के साथ बाहर भेजते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मिस्टेक हो जाती है मिसगाइडेंस की वजह से, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कि समय, मतलब ये होता है कि जिस समय उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, हम गलत है, उसी समय उन्हें रुक जाना चाहिए, बहलावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई वो मतलब देरी नहीं होती है। अगर उस समय उन्हें पता चले कि हाँ, गलत है, उस समय उन्होंने रुक के अपना पढ़ाई कर ली, तो उनका हो जाएगा सफलता। अभी आप देख रहे थे द आर्ट मीडिया। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।